जय जिनेन्द्र। सारे जग में ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। सचमुच उसी प्रकार यह पूरी दुनिया सच्चाई और अच्छाई और सत्यता वास्तविकता अपने में भूलकर, अपने को छोड़कर पूरी दुनिया में खोज रहा है। सचमुच अगर वह अच्छाई, वह सच्चाई, वास्तविकता, सत्यता, यथार्थता अपने अंदर नहीं है तो वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। वो अपने अंदर ही विराजमान है, तो कैसे मिलेगी उसकी हम यहाँ से खोज कर रहे हैं। और सत्य की खोज नामक उपन्यास है जो कल हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। कल हमने देखा था कि विदिशा नगरी के एक सेठ हैं जिनका नाम अरहदास है और उनकी पत्नी जिनमती जो अपने नाम के अनुसार अपने काम को करने वाली है, और उनका एक बेटा है जिसका नाम है विवेक कुमार, जो सारी गतिविधि, सारे क्रियाकलाप, यहाँ तक कि उसने अपनी जो शादी भी की वह भी पूर्ण विवेक तरीके से की, विवेक से शादी की। और उसकी पत्नी का नाम था रूपमती। वहाँ पर एक बहुत अच्छी सूक्ति भी आई थी। यहाँ आपको क्या याद करना है? स्टोरी और कहानी याद नहीं करनी है, ये तो याद हो ही जाएगी सुनते सुनते। आपको सूक्तियाँ याद करनी है। क्या याद करना है? सूक्तियाँ याद करनी है। तो कल पहले चैप्टर में सूक्ति आई थी, विवेक के बिना व्यक्ति पग पग पर ठगाया जाता है। तो हमें आप बताइए, आपको ठगना है क्या? ठगाया जाना है क्या? नहीं, बिल्कुल ठगाया जाना नहीं चाहते हैं। तो कैसे बचेंगे? आइए उसके आगे हम स्टोरी अपनी प्रारंभ करते हैं। विवेक और रूपमती की शादी हो चुकी है। वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से घर में रहने लगे हैं। अब आगे क्या होता है वह हम देखते हैं। रूप, गुण, संपत्ति एवं यौवन संपन्न विवेक कुमार और रूपमती का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। वे एक दूसरे को पाकर अपने को कृतकृत्य मानते थे। उनके माता पिता भी उनके सुखी गृहस्थ जीवन को देखकर प्रसन्न थे। रूपमती भी अपने सास ससुर को माँ बाप के समान ही आदर सम्मान देती और सेवा शुश्रूषा करती। उनके सीमित और सुखी परिवार को देखकर सज्जनों को सहज प्रसन्नता और दुर्जनों को ईर्ष्या होती है। यह तो नियम ही है। तो जो ऊपर बात भी कही गई है, अगर कोई लड़की, अगर कोई कन्या सुशील है, संस्कारों वाली है, तो फिर वो माँ बाप में भेद नहीं करती है। ये मेरे हैं, ये उनके हैं। और इसको देखकर जो सज्जन होते हैं वह प्रसन्न होते हैं। पर जो कुछ दुर्जन लोग होते हैं उनसे इतनी अच्छाई देखी नहीं जाती है, वो सहज ही ईर्ष्या भाव करते हैं। यद्यपि विवेक कुमार और रूपमती में सर्व प्रकार लौकिक सुमेल था एवं दोनों की प्रवृत्तियां भी धार्मिक थीं, तथापि उनमें वैचारिक स्तर पर समानता ना थी। क्या ये बहुत बड़ा यहाँ से अब पूरा ये उपन्यास टर्न लेने वाला है कि उनकी जो प्रवृत्तियाँ, उनके जो कार्यकलाप, जो धार्मिक अनुष्ठान करने में दोनों में समानता थी, परंतु जो वैचारिक स्तर, जो दोनों की सोच थी, उसमें थोड़ा सा अंतर था। क्या अंतर था? विवेक कुमार परीक्षा प्रधानी व्यक्ति था। विवेक की एक पूरी विशेषता इस उपन्यास में आपको देखने मिलेगी। विवेक कैसा है? विवेक परीक्षा प्रधानी है। सच में विवेक किसका नाम? जो परीक्षा प्रधानी है ना, जो हर बात को परीक्षा से, विवेक की बहुत सुंदर परिभाषा आती है, हिता हित दृष्टि विवेका। जो हित और अहित की दृष्टि है, इसका नाम ही विवेक है। और वो हित अहित कैसे पता चलेगा? जब आप परीक्षा करेंगे, उसे कसौटी पर कसेंगे। तो जो विवेक कुमार था, ये आपको याद रखना है। विवेक कुमार कैसा था? विवेक कुमार परीक्षा प्रधानी व्यक्ति था। वह प्रत्येक बात तर्क की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करता। जो तर्क की तुला पर खरा ना उतरता, उसे वह मानने को तैयार ना होता। मतलब जो तर्क, जो लॉजिकल बात है,
उसे ही विवेक कुमार एक्सेप्ट करता था। जो लॉजिकल नहीं है, जो तर्कपूर्ण नहीं है, उस बात को विवेक कुमार एक्सेप्ट नहीं करता था। किंतु 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 रूपमती का विचार था कि धर्म तो श्रद्धा की चीज है। रूपमती क्या मानती थी कि धर्म सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की चीज है। शास्त्रों और महात्माओं में सच्चे झूठे और अच्छे बुरे का भेद करना ठीक नहीं है। रूपमती क्या मानती थी? किसी प्रकार का भेद नहीं, किसी प्रकार के शास्त्रों में, गुरुओं में, भगवान में किसी प्रकार का हमें भेद नहीं करना चाहिए। सभी ठीक हैं, सभी शास्त्रों में कुछ ना कुछ बातें अच्छी व सच्ची होती ही हैं। इसी प्रकार सभी महात्माओं में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती ही हैं। हमें उन्हीं की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी की बुराई देखने से क्या, हमें तो सबका आदर सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए तो सभी पूज्य हैं। ये विचार थे रूपमती के। रूपमती कहती थी सभी पूज्य हैं, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब सही है। यदि हम देव शास्त्र गुरु की भी परीक्षा करने लगे तो हो गया कल्याण। वे जैसे होंगे उनका फल वे भोगेंगे। हमें तो उपासना करनी है, पूजा सेवा करनी है, हमें तो पूजा सेवा का फल प्राप्त होगा ही। हम क्यों परीक्षा के चक्कर में पड़े, और उनकी परीक्षा करें भी कैसे? यह तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं कि वे सच्चे हैं या झूठे। सच्चे झूठे के चक्कर में हम क्यों पड़े? हम तो सीधा सा जानते हैं कि हमारे कुल में जिन देवी देवताओं की पूजा होती आई है उनकी हम भी पूजा करें। हमारे पूर्वज जिन गुरुओं और शास्त्रों को मानते आए हैं उन्हें हम भी मानें। क्या हमारे बाप दादा मूर्ख थे जो उन्हें मानते थे? हाय राम, देखो तो कैसा जमाना आ गया कि अपने बाप दादाओं की परंपरा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें मूर्ख समझने लगे हैं। ये विचार किसके हैं? ये रूपमती की विचारधारा है, ये रूपमती की सोच है। देव शास्त्र गुरु की भी परीक्षा करने को तैयार हैं। जरा अपने को तो देखो कैसे हो, जैसे गृहस्थ वैसे साधु। अपने को देखेंगे नहीं और साधुओं की टीका टिप्पणी करेंगे। धर्म तो कुछ रहा ही नहीं। शास्त्रों में भी सच्चे झूठे की बात होने लगी है। कहीं शास्त्र भी झूठे होते हैं? शास्त्र तो शास्त्र हैं, वे झूठे कैसे? शास्त्रों को झूठा कहते शर्म भी नहीं आती इनको? कुछ किसी का डर भय तो रहा नहीं। अरे ना डरो किसी से, पर पाप से तो डरो। अपने को तो ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। अपन तो इतना ही जानते हैं कि अपने कुल देव ही देव हैं और अपने पुरखे जिनको मानते आ रहे हैं वे ही गुरु हैं, वे ही शास्त्र हैं। इस प्रकार की मान्यता किसकी थी? रूपमती ऐसा सोचती थी। रूपमती की ऐसी विचारधारा थी। कुछ इस प्रकार की ही विचारधारा थी रूपमती की, पर विवेक इन बातों को दकियानुषी मानता था। उसका कहना था धर्म परंपरा नहीं स्वपरीक्षित साधना है। ये सूक्ति है, फिर से सुनिए। धर्म परंपरा नहीं स्वपरीक्षित साधना है। धर्म का कुल से क्या संबंध? धर्म का संबंध तो निज विवेक से है। विभिन्न कुलों में विभिन्न प्रकार के धर्मों की उपासना की जाती है। उनमें कोई राग को धर्म मानता है, कोई वीतरागता को, कोई भोग में धर्म मानता है, कोई त्याग में। परस्पर विरुद्ध होने से दोनों में तो धर्म होना संभव नहीं है। पर यदि कुल प्रवृत्ति को धर्म माना जाएगा तो फिर दोनों को ही धर्म मानना पड़ेगा। जरा विचारिए तो सही कि यदि हम उस कुल में पैदा हुए होते जिसमें मध्य मांसादि का सेवन किया जाता है तो क्या फिर उसका सेवन भी धर्म होता? क्या हम यह तर्क देते कि क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे? कितनी तार्किक विवेक ने बात कही है कि हम क्या मानते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जो परंपरा से चला आ रहा है, जो हमारे पूर्वज मान रहे हैं, ठीक है कि उनके माध्यम से हमें धर्म का मार्ग मिला, पर धर्म को एक्सेप्ट तो हमें अपनी परीक्षा करके ही करना है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे समंतभद्र आचार्य मंदिर के बाहर पहुँचे तो किसी व्यक्ति ने कहा नमस्कार करिए। वो तो नमस्कार करने ही गए थे, नमस्कार करने ही वाले थे। समंतभद्र आचार्य देव ने थोड़ी परीक्षा कर ली, क्यों नमस्कार करते हैं इनको? तो वो बोला पता नहीं आपको, इनके 64 चमर होते हैं, देवता लोग इनका समोषण की रचना करते हैं और विभिन्न प्रकार के अतिशय होते हैं, विभिन्न प्रकार के चमत्कार होते हैं, लाखों लोग इनकी वाणी सुनने आते हैं। तो समंतभद्र आचार्य देव बोले ना, उन भगवान की इन सब चीज़ों से महिमा नहीं है, इन सब चीज़ों से उनकी पूज्यता नहीं है। उनकी पूज्यता तो उनकी वीतरागता और उनकी सर्वज्ञता है, क्योंकि पूज्यता के दो ही आधार हैं। शास्त्रों में हमारे जितने भी शास्त्र हैं और आप लौकिक एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे तो दोषों का अभावपना और गुणों की उन्नति, क्या बोला याद हो जाना चाहिए, दोषों का अभावपना और गुणों का प्रकटपना, गुणों में वृद्धि या पूर्ण गुणों का प्रकट होना, वह व्यक्ति पूज्य है, वह व्यक्ति महान है। लौकिक बातों में तो हम पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते हैं। हम यह कभी नहीं कहते हैं कि हमारे पूर्वज गरीब थे तो हम भी गरीब ही रहेंगे, वे बिना पढ़े लिखे थे या कम पढ़े लिखे थे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे या कम पढ़ेंगे। उनसे कोई चोरी आदि अपराध बन गया था तो हमें भी वही करना चाहिए। अगर हम लौकिक बातों में तो नहीं लेते ना कि हमारे पूर्वज गरीब थे तो हम भी गरीब ही रहेंगे, हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं थे तो हम भी वैसे रहेंगे। नहीं, अगर उनसे कोई गलती भी हो गई थी, कोई चोरी आदि उनसे अपराध बन गया था तो हम क्या कहते हैं, नहीं वो गलती हम नहीं करेंगे। कौन समझ में आया? हमने उनके अनुरूप वस्त्र आदि का पहनना, मकान आदि का बनाना आदि सभी लौकिक कार्य छोड़ दिए हैं। कहाँ पूर्वज को मानते? जैसी ड्रेस उनकी थी वैसी ड्रेस आज हमारी नहीं है, जैसी टोपी उनके सिर पर होती थी आज हमारे सिर पर नहीं है, जो कपड़े धोती दुपट्टा वो पहनते थे नहीं पहनते हम, वो जैसे मकान में गांव में रहते थे हम वैसे नहीं रहते हैं, पर धर्म के नाम पर उसी से चिपटे रहना चाहते हैं। इस पुस्तक का नाम क्या है? सत्य की खोज, या हम खोज करने निकले हैं। अगर हमें पूर्वाग्रह है, हठाग्रह है तो फिर हम खोज नहीं कर पाएंगे। विवेक का कहना तो यहाँ तक था कि यदि हम सच्चा भी धर्म कुलाचार जानकर अपनाते हैं तो वह कुल प्रवृत्ति ही होगी, धर्म नहीं। ये सूक्ति है, कितनी बड़ी बात कह दी। विवेक का कहना तो यहाँ तक है कि यदि हम सच्चा धर्म भी, हम अगर जैन धर्म भी, हम जैनी हैं और उसी कुल में पैदा हुए हैं, पर हम किस लिए जैन हैं कि हमारे बाप दादा जैन थे, हमारे पापा मम्मी जैन थे इसलिए जैन है? नहीं, कुल प्रवृत्ति से जैन नहीं है। कि फिर यदि कहें तो किसी अपेक्षा ठीक कहा जा सकता है। धर्म तो व्यक्तिगत विश्वास है जो विवेक पूर्वक स्वीकार किया जाता है। फिर से पढ़ता हूँ, विवेक का कहना तो यहाँ तक था कि यदि हम सच्चा भी धर्म कुलाचार जानकर अपनाते हैं तो वह कुल प्रवृत्ति ही होगी, धर्म नहीं। धर्म तो व्यक्तिगत विश्वास है जो विवेक पूर्वक स्वीकार किया जाता है। विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में कुल का विचार करें तो किसी अपेक्षा ठीक कहा जा सकता है, किंतु धर्म धारण में कुल का विचार करना ठीक नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है जीवन की, कि जो विवाह आदि कार्य होते हैं, लौकिक कार्य होते हैं, अगर आप उनमें परंपरा को जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको धर्म धारण करना है तो उसमें कुल का विचार भी ठीक नहीं है कि हम किस कुल में पैदा हुए हैं, जिस कुल में पैदा हुए हैं वही धर्म अपनाएंगे। नहीं, हम परीक्षा करेंगे, हम जानेंगे, हम समझेंगे, तर्क की कसौटी पर कसेंगे, फिर जो सच्चा धर्म होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझे बिना ही यह कहना कि हमारे कुल देवता ही देव हैं और पूर्वजों द्वारा मान्य शास्त्र ही गुरु, शास्त्र गुरु ही शास्त्र गुरु हैं,
गले उतरने जैसी बातें नहीं हैं। मतलब जो पूर्वज मानते थे वही माने ऐसा नहीं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हों वे ही देव हैं। वीतरागी सर्वज्ञ देव की वीतरागता का पोषण वाणी ही शास्त्र है तथा वीतरागी मार्ग पर चलने वाले शुद्धोपयोगी संत ही गुरु हैं। क्या कहा कि अगर हमारे पूर्वज गलती से कोई कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानते थे तो हम भी उन्हें माने, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देव कौन होते हैं? जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं। देखो शास्त्रों में परिभाषा आई हैं। क्या क्या परिभाषा आई हैं? भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आपको अगर इसका संस्कृत समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, मैं हिंदी का सुना देता हूँ। जिसने राग द्वेष का माधिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, वो है भगवान। फिर आप कह सकते हैं आपको तो इनसे राग है ना, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा कि पक्षपातो नमे वीरे न द्वेषा कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। क्या कह रहे हैं कि मुझे भगवान महावीर स्वामी से, वीर से, पार्श्वनाथ से, आदिनाथ से कोई पक्षपात नहीं है। और जो अन्य भगवान हैं, अन्य देव माने जाते हैं, उनसे कोई द्वेष नहीं है। पर जिनके वचन, जिनका जीवन, जिनका उपदेश, जिनके सिद्धांत युक्ति संगत हैं, मैं उन्हें ही एक्सेप्ट करता हूँ। और जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनके उपदेश लॉजिकली नहीं है, उन्हें मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? मुझे संसार में डूबना नहीं, अब संसार से मुझे निकलना है। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ हों वे ही देव हैं। वीतरागी सर्वज्ञ देव की वीतरागता की पोषक वाणी ही शास्त्र है तथा वीतरागी मार्ग पर चलने वाले शुद्धोपयोगी संत ही गुरु हैं। यह जाने बिना ही किसी को भी देव शास्त्र गुरु मान लेना और भोगादि प्राप्ति की आकांक्षा से उनकी उपासना करना कहाँ तक उपर्युक्त है। मतलब आज हमने भगवान को, देव शास्त्र गुरु को सिर्फ और सिर्फ भोगादि की प्राप्ति के लिए मानते हैं भगवान को, कि ये वाले भगवान हमारा काम करा देते हैं इसलिए भगवान है। आप अपने कलेजे पर हाथ रख के बताइए कितने लोग यह मानते हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं वह भगवान है, कि जो मेरा काम करवा देते हैं वो भगवान है। और सचमुच कोई काम नहीं कराता, आपके भाग्य से, आपके पुण्य के उदय से ही काम होते हैं। और जब तक पुण्य का उदय नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपका काम नहीं करा सकती है। और जिस दिन पुण्य का उदय आ जाए दुनिया की कोई ताकत आपका काम नहीं रोक सकती है। तो भगवान किस लिए है? भगवान काम कराने के लिए नहीं है। नहीं, भगवान काम कराने के लिए नहीं, काम कराने के लिए तुम्हारे कर्म के उदय पर्याप्त हैं, हमारा पुरुषार्थ पर्याप्त है। तो भगवान किस लिए है? भगवान हमें सच्चा मोक्ष मार्ग बताने के लिए हैं। भगवान हमें सच्चा सुख दिलाने वाले हैं। रागी वीतरागी सभी देवों को एक सा मानना, तत्व विवेचक शास्त्रों और तोता मैनों के किस्सों को दोनों को शास्त्र मानना तथा शुद्धोपयोगी संतों और भोगियों दोनों को साधु स्वीकार करना विवेक संगत नहीं कहा जा सकता है। मतलब दोनों में अगर अंतर है तो अंतर है, अमृत और विष को एक नहीं कहा जा सकता है। अगर दोनों के बीच में जो अंतर है तो वो अंतर है, उस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। तो क्या कहा? रागी वीतरागी सभी देवों को एक सा मानना, तत्व विवेचक शास्त्रों और तोता मैना के किस्सों दोनों को शास्त्र मानना तथा शुद्धोपयोगी संतों और भोगियों दोनों को साधु स्वीकार करना विवेक संगत नहीं कहा जा सकता। यह कहना विवेक कुमार को सही प्रतीत नहीं होता था कि इनकी परीक्षा संभव नहीं है। विवेकी को क्या संभव नहीं है? दुनिया में तो हम किसी भी वस्तु को स्वीकार करते समय पूरी परीक्षा करते हैं। अगर
₹2 की हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो पूरी जांच करते हैं। अगर हमें मैं आपसे एक बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमें अपने स्वास्थ्य का इलाज करना है तो किसके पास जाते हैं हम? कोई भी चलेगा, वो झोला छाप और वो MBBS MD नहीं, हमें तो बराबर हैं, हमें तो समान है। वो उस रोग का विशेषज्ञ है कि नहीं, हम कितनी वैरायटी देखते हैं कि उसकी पूरा DP देखते हैं, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसमें कितना निर्दोषपना है, उसमें कितना ज्ञान है। क्या चीज़ें देखी जाती हैं? 2 चीज़ें, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, उसका नॉलेज कितना है, और दूसरा उसमें निर्दोषपना, मतलब वो कितनी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। तो विवेकी को क्या संभव नहीं है? दुनिया में तो हम किसी भी वस्तु को स्वीकार करते समय पूरी परीक्षा करते हैं, करते कि नहीं करते? मैंने भी एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार हर कोई भी काम हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, किसी टीचर से पढ़ाते हैं तो जज करते कि नहीं करते कि यह जिस सर के पास हम अपनी बच्ची को भेज रहे हैं, अपने बच्चे को भेज रहे हैं, इस सर का कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, ये निर्दोष है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा स्वभावी का तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पापी तो नहीं है कि हमारे बच्चे का शोषण करने लगे, हमारे बच्चे को पीटने लगे। और दूसरा क्या देखते हैं? जो हमें काम करवाना है, नहीं हमें तो कोई भी चलेगा, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो गुरु तो गुरु होते हैं। नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होते हैं। जिनके पास वो उस संबंधी ज्ञान है वह ही गुरु होते हैं। तो हमें अपना मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है, हमें सुखी होना है, तो जो उसके गुरु हैं, जिनको उस विषय में पारंगतपना है, जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो भीतरागी हैं। क्योंकि अगर जहाँ स्वार्थ है, जहाँ भी थोड़ा बहुत पैसे का मामला है, जहाँ भी थोड़ा बहुत व्यापार है, समझो वो वहाँ पूरा खेल खत्म होने वाला है। क्यों? वो व्यापार कर रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी स्वार्थ वृत्ति है तो आपको सही उपदेश नहीं देंगे, फिर वह उपदेश देंगे जिससे उनके धंधे की ग्रोथ होती हो, जिससे उनका नाम बढ़ता हो। अगर लोभ है तो वो वह बात कहेंगे जिससे उनका प्रचार प्रसार होता हो। तो हमें वीतरागी संत और वीतरागी देव की परीक्षा करनी चाहिए। दुनिया में तो हम किसी भी वस्तु को स्वीकार करते समय पूरी परीक्षा करते हैं। यह नहीं कहते हैं कि मैं तो इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं क्या परीक्षा करूँ। वहाँ तो बुद्धि अनुसार परीक्षा करते ही हैं। फिर धर्म क्षेत्र में ही क्यों बुद्धि को गिरवी रखकर काम करना चाहते हैं। जब दुनिया के हर एक काम में हम डॉक्टरी के बारे में नहीं जानते हैं, हम कपड़ों के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी वहाँ पर हाथ से ठीक करके कपड़ा देख के पसंद करके कपड़ा लाते हैं। डॉक्टरों को नहीं जानते हैं, फिर भी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन तो चेक करते ही हैं, जितना कर सकते उतना तो करते हैं ना। विवेक को विवेक पूर्वक धर्म धारण करने में पूर्वजों की अवमानना प्रतीत नहीं होती थी। ये किसी का अपमान नहीं है, यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है। जैसे हमने किसी बड़े डॉक्टर के पास गए तो झोले छाप व्यक्ति को हमने नहीं पूछा, उसका अपमान नहीं है। अरे यह उसका सम्मान है। जिस व्यक्ति के पास जितनी योग्यता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना, उसके पास जितनी निर्दोषता उसका वैसा व्यवहार करना, यह उसका अपमान बिल्कुल भी नहीं है। धर्म के मामले में आंख मीचकर चलना उसे स्वीकारना था। जो विवेक कुमार था उसे धर्म के मार्ग पर आंख बंद कर नहीं, आंख खोल कर चलना। विवेक को रूपमती की श्रद्धा अंध श्रद्धा लगती और रूपमती को विवेक का विवेक, व्यर्थ का तर्क वितर्क। यदि विवेक रूपमती के विवेकहीन क्रियाकांड से परेशान था तो रूपमती विवेक के अध्ययन, मनन, तत्व चर्चा को कोरी माथापच्ची समझती थी। उसका विचार था कि वे कोरी बातें बनाते हैं, करते धरते तो कुछ है नहीं। विवेकहीन धोती के धर्म में उलझी रूपमती विवेक सम्मत धर्म को कैसे स्वीकारे। विवेक की एकमात्र समस्या यह ही थी। अब दिक्कत दोनों की है।
वो उसको सुधारना चाहती है, वो उसको अज्ञानी समझती है और वो उसको अज्ञानी समझता है। दिक्कत खड़ी है। विवेक ने जब देखा कि सीधा समझाने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु वातावरण और अधिक विक्षुब्ध हो जाता है, तो उसने एक उपाय सोचा और रूपमती से तीर्थ यात्रा पर चलने का प्रस्ताव किया। क्योंकि हमें विवेक से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। आज हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, जिससे पूरा माहौल खराब हो जाता है, पूरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, उसका समाधान कैसे निकल सकता है यह इस एक विवेकी को पता होना चाहिए। तो ठीक ही है, इसीलिए विवेक कुमार ने क्या सोचा, विवेक ने जब देखा कि सीधा समझाने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु वातावरण और भी अधिक बिगड़ता हुआ नजर आता है, तो उसने एक उपाय सोचा और रूपमती से तीर्थ यात्रा पर चलने का प्रस्ताव किया। ठीक ही है, क्योंकि किसी की पूर्व मान्यताओं का यदि सीधा खंडन किया जाए तो विवेक उत्पन्न ना होकर कसाएं ही उत्पन्न होती है। बहुत बड़ी बात है। अगर किसी व्यक्ति की कोई गलत मान्यता है, आप उस पर सीधा प्रहार करेंगे तो वहाँ उसको समझ में नहीं आएगा, उसको विवेक जागृत नहीं होगा, अपितु क्या होगा, कसाएं। क्योंकि उसने भी तो कुछ मार रखा है ना अपने आप को, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अतः विवेकी का कार्य तो यही है कि अपनी बात इस प्रकार रखे कि सुनने वाले के सम्मान को चोट भी ना पहुंचे और सत्य उसके सामने आ जाए। कितनी बड़ी बात कह दी। यह बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कभी किसी से नहीं उलझना। क्या बात कही। अतः विवेकी का कार्य तो यही है कि अपनी बात इस प्रकार रखे कि सुनने वाले के सम्मान को चोट भी ना पहुंचे और सत्य उसके सामने आ जाए। क्या बात हो गई कि ना हमारी लाठी टूटे और ना सांप मरे। अभी ये सूक्ति गलत चलती है, पर क्या सूक्ति क्या है, ना लाठी टूटे और ना सांप मरे। मतलब हमारा काम भी हो जाए जो हम करना चाहते हैं, सांप को दूर भगाना, तो सांप भी नहीं मरा, लाठी भी नहीं टूटी और काम हो गया, तो उसका सम्मान को चोट भी नहीं पहुंची और सत्य भी प्रकट हो गया। दूसरी बात यह भी तो है कि घंटों का उपदेश जिस बात को किसी के गले नहीं उतार सकता है, वह बात प्रयोग द्वारा एक क्षण में स्वीकृत हो जाती है। बहुत बार हम देखते हैं जो बातें हम आपको उपदेश के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं, वो हम प्रयोग करके या प्रैक्टिकली, मतलब हम बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, पर जब कोई प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देते हैं तो आपको सारी बात क्लियर हो जाती हैं। और नारियां स्वभावतः ही भ्रमण प्रिय होती हैं, फिर पति के साथ भ्रमण का अवसर कौन नारी खोना चाहेगी। तीर्थ यात्रा का भ्रमण और वह भी पति के साथ, यह तो भारतीय नारी के जीवन की सबसे बड़ी साध होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। अतः विवेक का यह प्रस्ताव रूपमती द्वारा सहज ही स्वीकृत हो गया और अब दोनों ने डिसाइड किया कि क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझाना चाहते हैं ना, और जब आपस में बातचीत करते हैं तो माहौल थोड़ा बिगड़ता नजर आता है, कसाएं पैदा होने लगती हैं। तो फिर उन्होंने क्या उपाय निकाला कि चलो हम किसी तीर्थ यात्रा पर चलते हैं और तीर्थ यात्रा पर जहाँ पर शांति से रहेंगे, भगवंतों की शरण में जाएंगे, तो जब भगवान को देखेंगे, सही भगवान कौन होते हैं, तो सारी बातें वहाँ जाके क्लियर हो जाएंगी। पर अब होता क्या है, कैसे इस कहानी में बिल्कुल इसका ट्विस्ट चेंज हो जाएगा, कहाँ वो जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं। अब विवेक कुमार ने तो यह सुझाव सही के लिए दिया था कि कुछ अच्छा हो जाएगा, पर ना जाने अब क्या हो जाएगा, कहाँ के लिए निकले थे, कहाँ पहुँच जाएंगे। अब इस कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है, बहुत एक नई दिशा में पूरी कहानी जाने वाली है। तो ठीक कल हम 7:30 बजे से इसकी चर्चा करेंगे और अब कहानी में क्या मज़ा आने वाला है वो आपको सुनने मिलेगा कल। हमारे साथ बने रहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र।